जनाब स्पीकर, मैं अल्लाह ताला का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मेहरबानी की, मैं यहाँ पे आया असम्बली में। जनाब स्पीकर, आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, अपने लीडर इमरान खान का, कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, मुझे टिकट दी, और अपनी आवाम का कि जिन्होंने खान के नज़रिए पर और घुटन और मुश्किलात के साथ खान के नज़रिए और खान के उम्मीदवार को जिताया। जनाब स्पीकर, मैंने जब ये किताब का मुताला करना शुरू किया तो दूसरी लाइन जो मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि इब्तिदाई में झूठ नजर आया मुझे, यानी कि शुरू में ही नुसरत पड़ गई इस काम में, और उस पर यह इबारत लिखी हुई थी कि पंजाब की अवाम के वोट लेके, जनाब स्पीकर, अवाम ने उनको वोट नहीं दिया ही नहीं। अवाम ने 8 फरवरी को इनको बहुत बुरी तरह हराया है। इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए था उन आरओस का जिन्होंने फॉर्म 47 को बना के इनको जिताया। इनका शुक्रिया इनको अदा करना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने रिकाउंटिंग में ठप्पे लगा के हमारे कैंडिडेट्स को हराया। अवाम ने इनको वोट नहीं दिया। ये लाइन अगर थोड़ी सी अगर ये मिनिस्टर साहब लिखवा देते, या शायद इनको भी कोई आई होगी, इन्होंने पढ़ दी होगी, तो ये ज्यादती है बड़ी। ये करेक्शन करने वैसे फायदा होगा इनके लिए, क्योंकि इन्होंने दोबारा भी इलेक्शन लड़ना है और इन्हीं आरओस के थ्रू लड़ना है। तो वो बेचारे बहुत दुखी हैं कि हमने इतनी तकलीफ ली, इतना झूठ बोला, कौम के साथ गद्दारी की, तो दोबारा इनके साथ वो नहीं देंगे इनका। अच्छा जनाब स्पीकर, आगे जब मैं गया हूं तो मजदूर की रोजगार की बात की इन्होंने। तो जनाब स्पीकर, ये फैसलाबाद में पीएचए में 1100 मुलाजमीन को निकाल दिया इन्होंने। वो कौन से मजदूर हैं? किस मजदूर की इन्होंने तनख्वाहों में इजाफा किया? मजदूर तो फिर पिस रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट में 1100 से 1200 लेबर वालों को तनख्वाहें अभी तक नहीं मिली। उन तनख्वाहों का जितना आपने जरा जो बजट बनाया है, इस बजट में कम से कम उन लोगों डिपार्टमेंट्स में जिन लोगों की तनख्वाहें रुकी हुई हैं उनको कम से कम आप पूरा कर दें। जी ऑनरेबल मेंबर अहमद मुश्तबा साहब, प्लीज वीडियो ना बनाएं। सर वीडियो असली है, दूसरी वीडियो नहीं है सर, जो आप कर रहे हैं वो मेरी। जो भी है वीडियो अलाउ नहीं है ना। अच्छा जी, चलिए ना भी बना, आपको यहाँ से मिल जाएगी वीडियो। अच्छा सर, मैं आगे जब मजीद आगे गया, हेल्थ की तरफ गया, वहाँ पे मैंने नवाज शरीफ साहब का नाम सुना। मैं एजुकेशन पे गया, वहाँ भी नवाज शरीफ साहब का नाम आया। और वो जब मैं रमज़ान पैकेज की तरफ आया तब भी नवाज शरीफ साहब का नाम आया, तस्वीर आई। जनाब स्पीकर, मुझे हैरानगी इस बात की है कि उनको किस किस्म की सासे कमतरी है, किस चीज़ की महरूमी है कि पैसा आवाम का है और तस्वीरें नवाज शरीफ की लग रही हैं। मियाँ साहब ने कौन सा ऐसा कारनामा कर दिया कि जो मियाँ साहब की तख्तियां लगाई जा रही हैं?
अच्छा, ये मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी जनाब स्पीकर कि जो भी हॉस्पिटल बने लाजमी बनाए, कम से कम जो एक हेल्थ कार्ड था उस हेल्थ कार्ड का फ़ायदा पाकिस्तान की हर अवाम को था। जिसके पास शनाख्ती कार्ड था, चाहे वो जिस जमात का भी हो, वो उसका फ़ायदा उठाता था। वो हेल्थ कार्ड ख़त्म हो गया, बेशक उस पर भी नवाज शरीफ का नाम लिखे, कम से कम हेल्थ कार्ड शुरू कर दे कि अवाम को फ़ायदा हो। और ऐसे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स लेके आए जिसमें मियाँ साहब का इलाज पाकिस्तान में हो। मेरे नहीं ख्याल कि यहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े इलाज होते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, कोई घिनौनी किस्म की या कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आप कहें कि मियाँ साहब का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। सर्जरियाँ भी सब कुछ होती हैं भाई यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो रमज़ान पैकेज की मैं बात कर रहा हूँ जनाब, आपने 30 अरब रुपए जो रमज़ान पैकेज में लगाए हैं, यहाँ पे आपने लिखा 64,79,000 लोगों को फायदा गया है। स्पीकर साहब, इसमें कौन सा पैरामीटर इनके पास है कि जिससे पता लगे कि ये जेन्युइन लोगों को मिल रहे हैं? ये सिर्फ पसंद नापसंद के लोगों को मिला जा रहा है। एक महल्ले में अगर 50 घरों को दे रहे हैं तो 50 घरों को नहीं मिल रहा, तो उसका मतलब यह है कि वो एक नफरत की फजा और फैल रही है। मैं आपको एक छोटा सा एक वाकया सुनाता हूं। मेरे इलाके में मल्ला उस्मान गनी है, वहां डीसी से प्लीज सर बस मुझे 1 मिनट दे दे, मैं वाइंड अप कर देता हूं। उस महल्ले में डीसी साहब की लिस्ट उसके पास ही राशन की, ये मैं बता रहा हूं, ये आपके फायदे के लिए। उसमें वो राशन की तकसीम की बात कर रहा था और कम से कम 100-150 खवत खानदानों की लाइन लगी हुई थी। वो जनाब चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये तुझे देना है, तुझे नहीं देना, तुझे देना है, और जिनको देना है वो खवातीन बोल पड़ी। उन्होंने कहा जी इनको आप क्यों रोक रहे हैं? उन्होंने कहा जी इन्होंने हमें वोट नहीं दिए। उन्होंने कहा जी आप लोग एक गरीब आदमी की तजलील कर रहे हैं, आप एक गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने 100 के 100 घराने ने वहां से चले गए और उसका फायदा क्या हुआ आपको? आपका वहां सारा जो लिस्ट का ड्रामा था खत्म हो गया। ये 30 अरब रुपए जनाब आली वो आपके जाया हैं। बेशक आप एजुकेशन पे लगाएं, बेशक आप हेल्थ कार्ड बनाएं, आप हेल्थ पे लगाएं, या जो मर्जी कर लें। स्पीकर साहब, अवाम ने अब मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देना। जी बहुत शुक्रिया। चार बारियां लेने के बावजूद भी 8 फरवरी को अवाम ने इनको बता दिया कि ये लोग कहां खड़े हैं। जी मोहतरम जनाब मोहम्मद सफ्तान रजा साहब, सफ्तान रजा साहब तशरीफ रखते हैं? सफ्तान रजा साहब तशरीफ रखते हैं? जनाब मोहम्मद काशिफ साहब, काशिफ साहब जी। मोहतरम जनाब खालिद महमूद रांझा साहब, रांझा साहब भी नहीं तशरीफ रखते। जी मोहतरम जनाब अहमद मुश्तबा साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद मुश्तबा चौधरी है। मैं PP 99 फैसलाबाद से रुकन पंजाब